अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑस्ट्रेलिया का लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा, ये वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज़ में सबसे आसान तरीन वीज़ा है और इस वीज़ा के लिए आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये वीज़ा आपको 3 साल के लिए मिलता है और 3 साल के बाद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 5 साल रहने के बाद आप पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आगे चल के सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है और इसके लिए आपको डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा आप अपने लिए ले सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनको भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब नए अपडेट के मुताबिक इसमें एक और चीज़ जो है वो ऐड कर दी गई है, वो ये है कि आगे चल के आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं। बेसिकली ये स्टार्टअप वीज़ा है। इस वीज़ा पे आप ऑस्ट्रेलिया में अपना कोई भी छोटा बड़ा कारोबार कर सकते हैं। अगर फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन काम करते हैं तो साइड में आप अपना ये काम भी कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट होके अपना काम कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इस वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं, इस वीज़ा के लिए आप कहां पे अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो तफसील पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रेवल टाइगर वीलॉग्स, ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम आते हैं इस तरफ के ये वीज़ा असल में है क्या और किस प्रोग्राम के अंदर ये आता है। ये वीज़ा सब क्लास 408 में आता है और प्रोग्राम का नाम है SISA यानी कि सपोर्टिंग इनोवेशन इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये स्टार्टअप वीज़ा है, ये बिजनेस वीज़ा है। इस वीज़ा के लिए आपको करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग है तो आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो सकते हैं। वीज़ा मिलने से पहले तक आपको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती और आपको ऑस्ट्रेलिया भी कोई पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इस वीज़ा को हम कंपेयर करते हैं दूसरे ऑप्शंस के साथ। अगर आप डन बेस की वीज़ा बात करते हैं तो उसमें आपको पहले 10 से 12 लाख रुपए एडवांस में देने होते हैं, मगर कोई श्योरिटी नहीं होती कि वीज़ा आपको मिल जाएगा, मगर पैसे आपसे पहले ले लिए जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता वीज़ा नहीं लगता तो फिर आपको टेंशन होता है, आप रिस्क पे होते हैं कि आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो आपको एडमिशन लेनी होगी, उसके बाद आपको फ़ीस वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी होगी और फीस आपको पे करनी होगी। फीस पे करने के बाद भी अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो फिर भी आप यहाँ पे रिस्क पे होते हैं कि आपके पैसे आपको कब वापस किए जाएंगे। या कुछ यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ होती हैं कि वहाँ से डिडक्शन होके उसके बाद आपको वापस पैसे मिलते हैं। अगर डिपेंडेंट वर्क वीज़ा की बात करें तो उसमें भी आपको स्पॉन्सर चाहिए होता है और एक ऑफ़र लेटर चाहिए होता है। अब हम आते हैं इस तरफ के इस वीज़ा के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन की तरफ आते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं तो इस वीज़ा के लिए किसी भी किस्म की डिग्री की कोई भी कंडीशन नहीं है। आपको थोड़ी बहुत एजुकेशन की ज़रूरत होगी उस फील्ड में जिस फील्ड में आप वहाँ पे कारोबार करते हैं। वो कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, IT में हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि डिग्री कोई भी बताई नहीं गई कि आपको BSc करनी है, MSc करनी है या PhD करनी है। जिस फील्ड में आप बिजनेस करते हैं उस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और थोड़ी बहुत एजुकेशन होनी चाहिए। आप इंटर पास भी हो सकते हैं, आप BA पास भी हो सकते हैं, मगर जिस फील्ड में आप बिजनेस करते हैं उसका भी कोई शॉर्ट कोर्स, डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आपको हाई लेवल के कोई भी कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बेसिक लैंग्वेज आपको दरकार होगी। वोकेशनल कोर्स आप कर सकते हैं। जो एक्सेप्टेड कोर्स हैं उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगर आप IELTS करते हैं तो आपको हाई लेवल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बेसिक लैंग्वेज है जिसको वोकेशनल कहा जाता है वो कोर्स आप कर सकते हैं और आपका स्कोर कम से कम 5.0 होना चाहिए। अगर किसी के पास इंग्लिश कंट्री का पासपोर्ट है तो उस पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। अगर एज की बात करें तो इस वीज़ा के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल है। अब हम आते हैं इस तरफ के इस वीज़ा का मकसद क्या है और इस प्रोग्राम का आइडिया असल में है क्या। वो लोग जो इनोवेटिव आइडिया रखते हैं अपने माइंड में और बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं।
उसके बाद आप अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे। बिजनेस प्लान आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको सैंपल्स मिल जाएंगे, उसमें आप मॉडिफिकेशन करके अपनी डिटेल्स डाल के एक बिजनेस प्लान बना सकते हैं। वो बिजनेस प्लान आप सबमिट करेंगे, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं बिजनेस टाइप की तरफ के कौन सी कैटेगरी में आप बिजनेस कर सकते हैं। आप इनोवेटिव बिजनेस रेस्टोरेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर इनोवेटिव होना चाहिए। आम जो कॉमन रेस्टोरेंट्स होते हैं उसके लिए ये वीज़ा नहीं है। अगर मेडिकल फील्ड से हैं तो हेल्थ केयर का काम कर सकते हैं। अगर आईटी से रिलेटेड है तो साइबर सिक्योरिटी का कोई भी काम कर सकते हैं। रोबोटिक, मीडिया या किसी भी किस्म का अलग तरीके का कोई भी एक बिजनेस आप कर सकते हैं जो इनोवेटिव होना चाहिए। अब हम आते हैं इस तरफ के इसका तरीक़ेकार क्या है और आप अप्लाई किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपने एक इनोवेटिव आइडिया लाना है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। उसका आप एक बिजनेस प्लान बनाएंगे और बिजनेस प्लान आप सबमिट करेंगे। अगर बिजनेस प्लान आपका अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ भी नोट करें कि अगर आपका बिजनेस प्लान अप्रूव हो जाता है तो ऐसा समझें कि आपका वीज़ा भी अप्रूव हो जाएगा। मगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपका बिजनेस प्लान अगर अप्रूव नहीं होता तो इस सिचुएशन में आपका किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होता, मगर फ़ायदा ये होता है कि आप दूसरा बिजनेस प्लान सबमिट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ कि आपको फंड्स कितने दिखाने हैं और कैसे दिखाने हैं। आपको सिर्फ अपने फंड्स दिखाने हैं बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको सबमिट करनी होगी। अगर आप इंडिविजुअल हैं, सिर्फ अपने लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपके पास होने चाहिए। ये आपको सिर्फ शो करने हैं कि इतने पैसे आपके पास मौजूद हैं वहाँ पे बिजनेस करने के लिए। अगर आप मैरिड हैं और अपनी वाइफ के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक्स्ट्रा आपको दिखाने होंगे, यानी कि फिर 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको दिखाने होंगे। अगर आपके बच्चे भी हैं, उनके साथ अप्लाई करते हैं तो एक बच्चे के 5,000 एक्स्ट्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको दिखाने होंगे। तो उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें, वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त किसी दूसरे वीज़ा पे मौजूद हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नहीं है। आप अपने कंट्री में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इस वीज़ा पे आप ऑस्ट्रेलिया में फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।